नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कैसे पाकिस्तानी रो रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा इजराइल का कुछ कर नहीं पा रही है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानियों को इजराइल से बदला लेना चाहिए। मुस्लिम उम्मा को शर्म आनी चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते। जहां पे अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, मुहज़्ज़ब दुनिया इजराइल को किसी तरीके से तो रोके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल के लिए कभी भी खतरा हो सकता है। हम अस्करी तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे, हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं कर पा रहे। हर तंबीह को रौंदते हुए इजराइल की हठधर्मियां जारी है। उसने गजा जंग को लेबनान तक बढ़ा दिया है और पहले पेजर और वॉकी टॉकी हमलों से इंसानों को निशाना बनाया और अब इस नाजायज रियासत की फिजाइया लेबनान पर बमबारी कर रही है। लेबनान पर इस्राएली बमबारी में हलाकतों की तादाद 500 से जायद हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या मशरिक वस्ता में इस्राएली तौसी पसंदी से जन्म लेने वाली कशीदगी तबाहकुन आलमी जंग में तब्दील हो सकती है? इस्राएल को लगाम कौन डालेगा? इस्राएल का आखिर मिशन क्या है? देखिए, इसका पस मंजर जानना बहुत जरूरी है कि ईरान को क्यों लपेट में लेना चाहते हैं। लपेटे इजराइल की शुरू से ये ख्वाहिश है कि ईरान को किसी तरह इसमें कर लिया जाए, सेकंड कर लिया जाए इसमें, इस कॉन्फ्लिक्ट में। और उसकी वजह यह है कि इजराइल को शुरू से जो आंखों में बात खटकती है वो ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो सिलसिला है, और अब काफी आगे बढ़ गया है, तकरीबन 60-65% तक। और जब चाहे ईरान हफ्तों में अपना एटमी हथियार बना सकता है। ये सबसे ज्यादा खटक रही है बात। अब इस पैराहे में अगली बात कर लेते हैं। इजराइल ने कोशिश की कि हानिया साहब को शहीद करें ताकि ईरान की सरजमीन पर, ताकि ईरान उसमें मचल कर फौरन हमला करे। और उसके जवाब में इजराइल ने कोशिश की कि वो उनके ईरान के काउंसलेट पर सीरिया में हमला करने के बाद ईरान को अट्रैक्ट करें। लेकिन डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त की गई उस वक्त ईरान की तरफ से भी और बाकी चंद ममालिक की तरफ से कि वो एक लिमिटेड स्केल में दोनों तरफ से ईरान ने कुछ बरसा दिए मिसाइल, और उसके जवाब में इजराइल ने नपे तुले अंदाज में। अब जो मामला है वो थोड़ा सा और खतरनाक मोड़ पर जाता जा रहा है। इजराइल को पहले कामयाबी नहीं हुई क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ये मामला एस्कालेट इस लेवल पर हो जाए कि जिसका खदशा आपने जाहिर किया कि दुनिया के बाकी बड़े ममालिक इसकी लपेट में आ जाएं, रशिया हो गया, बाकी ममालिक हो गए। तो उसकी वजह से वो नहीं चाहता था। लेकिन एट द सेम टाइम जिस किस्म की प्रोटेक्शन और जिस किस्म की सप्लाई दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, उसका मकसद ये है अमेरिका का कि जो इजराइल के अहदाफ हैं, और अहदाफ क्या है इजराइल का, कि पहले 1948 में जमीन ने कब्जा की, 530 देहातों को बल्कि विलेजेस को और आबादियों को मसमार करके तकरीबन 19,000 के करीब फलस्तीनियों को वहां से डिस्प्लेस करके जब धकेला गया फलस्तीन के बाकी हिस्सों में, तो वो 1967 में मजीद कब्जा कर लिया गया कोई जमीन। और गजा में अब कोशिश यही की गई, क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट को भी कहा कि किसी तरीके से सिनाई का हमें आप सहरा दे दो ताकि अब इनको वहां बसा दें, आपके फलस्तीनियों को, ताकि कब्जा कर लें। तो ये इस पे बड़ी लिटरेचर मौजूद है कि ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट। इस वक्त अभी क्या हो रहा है कि फलस्तीन पे तो जो हमले किए और तकरीबन 41,500 अफराद को शहीद किया, बच्चे बूढ़े उसमें औरतें। लेकिन अब जो लबनान पे चढ़ाई करने की कोशिश की गई, देखें पहले भी जो उन्होंने शुक्र साहब को, जो उनके चीफ थे मिलिट्री विंग के, उसको जब उन्होंने शहीद किया तो उस वक्त भी बड़े लिमिटेड अंदाज में हिजबुल्लाह ने उस पर रिटेलिएट किया। अब भी जब हिजबुल्लाह पर हमला किया गया तो हिजबुल्लाह बड़े अपने फुल ताकत के साथ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसका मकसद वही है जो ईरान का मकसद है कि किसी तरीके से ये उस लेवल पर न पहुंच जाए कि इजराइल अपने उस मजमूम इदारों में, इरादों में कामयाब हो जाए कि वो अमेरिका को न चाहते हुए भी अमेरिका के उनको घसीटे। और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देंगे। बात वही है जमील साहब के, द रियल क्वेश्चन इज के इजराइल पर हमला हुआ, द रियल क्वेश्चन इज के अमेरिका, फिर हम उनकी मदद करेंगे। अमेरिका कब तक इसको रिटेलिएट करता रहेगा? अब सवाल यही है। अच्छा एहतशाम साहब, वो शायर कहते हैं ना कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात,
कहाँ है ओआईसी और कहाँ है हमारी मुस्लिम उम्मा की अफवाज? जो इसराइल तो कहता है ये पड़ा तुम्हारा एसी, ये पड़ी हुई तुम्हारी मुस्लिम उम्मा की अफवाज। मतलब इतनी बड़ी आबादी, इतने इतने ज़्यादा ममालिक, और ये सब मिल के भी अक़वाम मुत्तहिदा तो क्या ओआईसी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी मतलब हमें तो माजरत के साथ मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुस्लिम उम्मा को शर्म आनी चाहिए कि जनूबी अफ्रीका वो इसराइल को आलमी अदालत में ले जा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए फैसल, आपने जिक्र किया ओआईसी का, तो लोग आमतौर पे अब ये कहते हैं ओआईसी, मतलब है कि इस तरह उसको लिया जाता है कि टोटली डिफेंस कहें या कहेंगे जी कोई किसी किस्म का क्लाउट उसका नहीं रहा। जब ममालिक का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसमें मिडिल ईस्ट के बड़े ज़बरदस्त मुल्क हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हर चीज़ अनमूव लग रही है उनके पार्ट पे। देखिए अब मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लग रहा है फैसल कि ये बाय डिज़ाइन जो है ना, ये मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो रहा है। मतलब आप देख लें, अगर आप 7 अक्टूबर पिछले साल जिस तरह गज़ा में लड़ाई शुरू की गई और आज देख लें ऑलमोस्ट साल हो रहा है, यूक्रेन की तरह इनका भी यही ख्याल था कि करके सब तोड़ ताड़ के चले जाएंगे और हॉस्टेज जो हमारे लेके गए हमास वाले वो पाँव पड़ के दे के वापस जाएंगे। लेकिन आप देख लें कि अभी तक हमास रिमेन अनडिफीटेड। तो सवाल यह है कि इतनी खौफनाक बमबारी करने के बाद, 40,000 लोग मारने के बाद भी वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। अब मुझे लग रहा है कि ये बाय डिज़ाइन इसको मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने के लिए इसको फैलाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि लेबनान की ये तीसरी वार होगी, जिस अंदाज से उन्होंने शुरू किया उसी को टारगेट किया है। वही जो मशरकी लेबनान का हिस्सा है वादी बका, जिसके साथ आप देख लें बॉर्डर एरिया लगता है आपका शाम का भी। इसी तरह अब वो कह रहे हैं कि इसको फैलाने की कोशिश की जाएगी। अभी आप देख लें जो अपने प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो कल असम्बली में तकरीर की है, जनरल असम्बली में, उसमें कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसको जो फैल रहा है इसको रोका जाए। देखिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। बरतानिया और अमरीका जो है ना वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सियासी सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उनको बेताशा असला दे रहे हैं। भाई भी एक और क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ आजकल, वो स्टेफ बार्कर जो है बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म, वो पिछले दिनों गए हैं, चंद दिन पहले वाशिंगटन में बाइडेन से मुलाकात करते हैं और वाइट हाउस जाते हुए उनके हाथ में फैसल एक रेड किस्म का जो है ना, रेड टाइप का वो ब्रीफ केस है। वो निशानी है इस बात की कि जब कोई बड़ी लड़ाई करनी हो, कोई बड़े बम गिराने हो, तो वो एक फ़ैसला किया जाता है कि हमने किस तरफ जाना है। चलें वो तो बहुत सारी इसमें बातें हो सकती है, लेकिन अहम इस सब सवाल यही है कि ये अमेरिका और सारी दुनिया कह रही थी कि जी गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट रोकेंगे, कोई कामयाबी नहीं हुई। अब ये लेबनान में चले गए हैं, हमास को जिस तरह टारगेट कर रहे हैं, बाकायदा प्रोवोक कर रहे हैं, जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं कि ये अपना ईरान को भी कोई बीच में आ जाए। लेकिन देखिए इनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है। माजरत के साथ हमास ने जितने मिसाइल फेंके, बैलिस्टिक मिसाइल फेंका, उसको भी उन्होंने मार दिया रास्ते में इसराइल ने। तो अब सवाल ये है कि अब इसको ये अनचेक जो इन्वेजन हो रहा है मुल्कों का और जिस अंदाज से वो आगे जा रहा है, इसको कोई रोकेगा? बज़ाहिर तो लगता है कोई नहीं। जब ये ताकत का इस्तेमाल ताकत से होगा, बाय द वे बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है तैयब अर्दोगान ने जनरल असम्बली में भी, उन्होंने भी वार्न किया कि सूरत हाल ख़राब हो रही है। उनको भी ये लग रहा है कि ये ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट में टर्की को भी घसीटा जाएगा बीच में। तो मेरा ख्याल है ये बड़े सटल तरीके से काम हो रहा है। और जिस तरीके से बरतानिया अमरीका खास तौर पर इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वही जिन्होंने दोनों ने बिल्कुल बेल्फेयर डिक्लेरेशन आपने देखे जिस तरीके से हुआ था 47-48 में इसराइल को क्रिएट किया गया था, उन्हीं लाइनों पे अमल करके ये इसको मिडिल ईस्ट साहब आपने ये बड़ी अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात किया। अब ये आपने जड़ बता दी बेल्फोर डिक्लेरेशन, और वही लोग हैं जिन्होंने ये करवाया। आज तक वो इसराइल को अपना जो नाजायज़ बच्चा है वो उसको लेके कैरी कर रहे हैं, और सिर्फ कैरी नहीं कर रहे, उसको पूरी सपोर्ट करे ना। अम्माद रोहिला साहब,